हाँ भाई, आज का अपना टॉपिक रहेगा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर का इसका ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, उसको ऊपर फोर्स कितना होगा यह चीज़ आप इन्हें कैलकुलेट करनी है भाई। तो देखो, मान ले वहाँ है यो अपना मैग्नेटिक फील्ड है बी, यो हमने कोई कंडक्टर रख दिया, इस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है आई। कंडक्टर की लेंथ है हमारे पास एल, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा अपनी ने बेरा है कि भाई जो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम से निकालेंगे। तो फ्लेमिंग का नियम के एक है कि फोर्स इन दोनों का परपेंडिकुलर होगा। तो यह वैल्यू किसकी आएगी अपना द्वारा फोर्स की। क्लियर है। तो इस तरह से हम फोर्स की वैल्यू डायरेक्शन है वो निकाल सका। हाँ, लेकिन जो फोर्स है, फोर्स हमने पढ़ा था कि जो फोर्स तो होया करे भाई, फोर्स का फार्मूला होया करे क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, हमने पढ़ लिया ये तो टॉपिक पहले कि भाई जो फोर्स होया करे वो एक कंडक्टर के ऊपर, चार्ज के ऊपर कितना होगा, क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होगा। मान लेते लेट एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, एन। तो अपने द्वारा यो है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ले लेवा है भाई, कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये किनारे का वो है ए। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपने द्वारा टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए एन। एक यूनिट वॉल्यूम में वॉल्यूम तो गुणा कर दो, वॉल्यूम होया करे एरिया इनटू लेंथ एन ए एल। तो टोटल चार्ज कितना हो गया अपना, टोटल चार्ज खातर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए एन ए एल, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना ई, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज किसका होया करे, माइनस का। इसलिए आप इन्हें के ले लिया भाई, माइनस का ले लिया। ठीक है, यहाँ तक की बात है। माइनस लोगे तो सिर्फ आगे जाके ना डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगी, अदरवाइज सीधा के रख लो ई। माइनस का मतलब हो जाएगा आगे नेगेटिव डायरेक्शन, बतावांगे कि किसी चाल के ना अपनी वैल्यू की होगी नेगेटिव हो जाओगी भाई। ठीक है, तो यह वैल्यू आ गई। इससे आगे चले, टोटल चार्ज की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स हो गया हमारे पास एन ए एल ई वी बी साइन थीटा। ठीक है, क्यू की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी, बाकी क्या रख लिया सेम टू सेम, बाकी सेम टू सेम वी बी साइन थीटा का, वी बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक। अब आए भाई कि हमने एक वैल्यू पढ़ी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। यहाँ जो वेलोसिटी है वह भी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है। वी वेलोसिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की है।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो हमेशा ड्रिफ्टेड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर यहाँ माइनस लोगे ना तो वो माइनस आगे जाके खत्म हो जाएगा, क्योंकि आई करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये वैल्यू होगी। एक काम करो, दोनों तरफ एल से गुणा कर दिया अभी हमने, ठीक है। यहां देखो भाई एन ई ए वी डी एल, एन ई ए वी डी एल, यानी कि ये सारी वैल्यू किसके बराबर है भाई, आई और एल के बराबर है। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, आई एल पी साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो किस तरह लिखोगे, एफ आई एल और बी की क्रॉस प्रोडक्ट। स्पेशल केस अगर हम करें, स्पेशल केस, तो क्या होगा भाई कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और 180 डिग्री है, साइन 0 0 या करे भाई, साइन 180 भी 0, तो फोर्स भी कितना रह गया 0। यानी कि अगर एंगल 0 है तो फोर्स क्या रहेगा भाई 0 रहेगा। अगर थीटा 90 डिग्री है, साइन 90 की वैल्यू होगी हमारे पास 1, यहाँ वैल्यू पुट कर दी तो फोर्स की वैल्यू होगी आई एल बी। क्लियर, आसान सी है कि ये फोर्स है हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स। इसका एक छोटा सा तरीका और भी कर सका हाँ भी, अगर ये 2-3 नंबर में आ रहा हो, 2 नंबर में आ गया हो, तो छोटा सा एक तरीका है। फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं लेंथ अपॉन टाइम, बी साइन थीटा। यहाँ क्यू बाई टी करंट हो गया, आई एल बी साइन थीटा। ये एक अपना शॉर्टकट है भाई कि आप इस तरह से भी क्या कर सका है, इसने सोल्व कर सका है। एक छोटा सा अपना के है, यो भी एक तरीका है। तो इसी के ऊपर एक कई बार क्वेश्चन आ जाया करे है, वो क्या करेगा भाई कि करंट दे देगा कि भाई मान लेते हैं एक 3 एम्पियर करंट है, ठीक है, मूव कर रहा है एट एन एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री के साथ विद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे दिया 5 टेस्ला। कैलकुलेट फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स ग्रेडियंट, तो फोर्स का वैल्यू है आई एल बी साइन थीटा। तो एक काम करेंगे, एल को उस तरफ ले जाएंगे, फोर्स बाई एल, आई बी साइन थीटा। आई की वैल्यू 3 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला, साइन थीटा साइन 45 1/√2। तो अपने पास वैल्यू आ गई फोर्स पर यूनिट लेंथ की 15/√2 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि नीचे लेंथ है तो पर मीटर। ये जो क्वेश्चन है ये कई बार 2 नंबर में या 3 नंबर में न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर हमारा आ जाता है। भाई इस तरह का कोई भी क्वेश्चन की फोर्स की वैल्यू पर यूनिट लेंथ में हमने निकालनी है, कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ऑफ ए करंट मूविंग, ऑफ ए करंट 3 एम्पियर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड। कुछ इस तरह से आप अगर प्रदीप की बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें भी मिलेंगे, भाई एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसके अंदर भी मिलेगा। इस तरह का 1-2 क्वेश्चन और मिलेगा, उसकी प्रैक्टिस आप खुद करके देखो भाई। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था किसके ऊपर कि भाई फोर्स है वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर कितना होगा जब हम उसको किस में रख दें, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दें। आशा करें आपका समझ में आया होगा। फिर मिला बहुत जल्द, धन्यवाद।